मुसलमानों को लेकर हेट स्पीच के मामले इन दिनों जब बढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि एक बाढ़ सी आई है। मुसलमानों को जिस तरह से लगातार अपमानित किया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से नफरत दिखाई जा रही है और उन्हें लोगों के बीच ऐसा पेश किया जा रहा है कि इनसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा खतरनाक घातक केवल और केवल मुसलमान ही है और ये मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने देना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से आईटी सेल की एक फौज और एक बेबुनियाद संतों की फौजों ने मुसलमानों को खतरनाक बताना साबित कर दिया है और साथ ही साथ मुसलमानों का बहिष्कार भी हो रहा है, उनके साथ हेट स्पीच हो रही है। दोस्तों, ये लगातार ऐसा लग रहा है कि ये लोग भारत को बांट कर ही मानेंगे। भारत बट गया तो फिर इस देश का क्या होगा? किस तरह की बातें कर रहे हैं और ये किसके शय पर मुसलमानों के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, यतीनंद सरस्वती को तो सभी लोग जानते हैं। ये वही यतीनंद सरस्वती हैं जो लगातार मुसलमानों को लेकर हेट स्पीच देते रहते हैं। मुसलमानों को कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उनको मुल्ला कहते हैं, कभी देश से निकालने की बात कहते हैं, घुसपैठिया कहते हैं और अब उनका एक नया बयान ट्रेंडिंग में है। वो इस्लाम धर्म को अधर्म बता रहे हैं और पूरी तरह से अपने एक स्पीच में मुसलमानों को लेकर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम स्पेस की ये खबर है कि मक्का भारत का हिस्सा था। गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर को हिंदूवादी साधु यतीनंद सरस्वती ने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए एक भाषण दिया और इस्लाम को एक अधर्म बताया जो अरबिस्तान में पैदा हुआ और पूरी धरती पर फैल गया और दावा किया कि मक्का और सीरिया कभी भारत का हिस्सा थे। ये इस तरह की बातें, बिना सिर पैर की बातें करने वाला ये इंसान यतीनंद सरस्वती हमेशा मुसलमानों के लिए जहर और गंदा बोलता है। अगर इस्लामिक कंट्री इस्लाम जो है अधर्म है, अरबिस्तान से शुरू हुआ तो तालिबान को बुलाकर भारत में क्या चल रहा था? ये तो वही बात हो गई कि आप गुलगुला खाते हैं और गुड़ से परहेज करते हैं। वही बात यतीनंद सरस्वती की है और जिस तरह की ये हेट स्पीच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये देखिए सरकार की पूरी शय है। इसी तरह से मुसलमानों को दबाया, धमकाया और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। मुसलमानों के द्वारा किए गए काम को पैरों तले कुचल कर उन्हें इस्लाम नहीं बल्कि अधर्म बताया जा रहा है। दोस्तों, और मैं बताती हूँ कि एक और साधु संत हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की 3 पत्नियां और 72 बच्चे होते हैं जबकि हिंदुओं के 1-2 ही बच्चे होते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर में 14 अक्टूबर को एक समारोह में एक हिंदूवादी साधु और महंत ने मुसलमानों और मुस्लिम जनसंख्या के बारे में घृणास्पद भाषण में कहा कि जो लोग मोहम्मद के विचारों को मानते हैं, उन्होंने इस्लाम नाम का एक संगठन बना लिया है। उन्होंने मुस्लिम आबादी के बारे में भी भय फैलाते हुए दावा किया कि मुसलमानों की 3 पत्नियां और 73 बच्चे होते हैं जबकि हिंदुओं के 1 से 2 ही बच्चे होते हैं और आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू कट्टरपंथी नहीं है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुसलमानों के जो बच्चे हैं या फिर कहिए महिलाओं को लेकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर धर्म को कट्टरपंथी और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये अधर्मी है, इस्लाम नामक एक संगठन बना लिया है। इस तरह की हेट स्पीच और गलत तरीके यानी मारने की, काटने की भी बात करते हैं। ये लोग खुलेआम समारोह करते हैं, सभा करते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, लोगों को बुलाते और वहां बैठकर हेट स्पीच देते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तरफा मुसलमानों को अपने वोट खातिर इन जो नफरती सेना है इसको तैयार कर दिया गया है और इस तरह से ये लोग बुरी तरह से मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, आपको दिखाऊं कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जो नवरात्र पर और पंडाल पर और तमाम जगहों पर खड़े होकर हिंदूवादी नेता
अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं हट रहे हैं और मुसलमानों को लगातार उन पर जो टिप्पणी है वो सब कर रहे हैं। दोस्तों, एक खबर और है कि पुणे महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि आई लव महादेव का पोस्टर हर गाड़ी और हर बाइक वालों को रोक कर चपकाया जा रहा है, और जो नहीं चपका रहा उसको बोला जा रहा है कि तुम मुल्ले हो क्या, नहीं चपका रहे हो। इसी आई लव मोहम्मद पोस्टर के लिए बरेली में जो विवाद हुआ, उसके बाद से मुसलमानों की जो हड्डियां तोड़ी गई, इनकाउंटर हुए, घर तोड़े गए, और वही मुसलमानों को मना करके और तमाम लोग पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। आपत्तिजनक भी तो पोस्टर सामने आए हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, यहाँ पर भी रैलियां निकाली गई, मुसलमानों के खिलाफ पोस्टर निकाले गए, लेकिन वहाँ भी सरकारें कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि आई लव मोहम्मद से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई भी आपत्तिजनक पोस्टर लगा लीजिए, बड़ी बड़ी रैलियां निकालिए, रैलियों में नारे गाली बकिए, मुसलमानों को मारने की, काटने की बात कीजिए, तलवारें, नंगी तलवारें लहराइए, तब उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन आई लव मोहम्मद से जिस तरह से मैसेज दुनिया में जा रहा है दोस्तों, नरेंद्र मोदी को इसको जवाब देना ही पड़ेगा।